हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। और आप सभी लोगों का स्वागत है वेदा एकेडमी एप्लीकेशन में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि हम लोगों को जो भी आप प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हैं, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जो मेन चीजें हैं उसे आपको फॉलो करना ही। जैसा कि मैं पहले वीडियो लेके आया था जिसमें आपके एंड टर्म ऑफ एपी वाले कुछ थ्योरम और क्वेश्चन थे, हम लोगों ने वहां प्रूव करके देखा था। आज हम लोग सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी की बात करेंगे। वही मेरा आपसे वादा है कि एक छोटी सी वीडियो रहेगी जिसमें आपकी मेन थ्योरम रहेगी, मेन कॉन्सेप्ट रहेगा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल रहेंगे। और आपको पता है, एग्जाम्पल कर लिए यानी क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ सीखना है, तो आप वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे क्लास 10th के सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वेदा एकेडमी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 6 से लेके 12 तक कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का आपको देखना है, मैथ साइंस, आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरम 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एन टर्म ऑफ सम होता है, कि सम ऑफ एन टर्म्स जिसे कहते हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप कहोगे ये तो सर पहले से ही फाइंड आउट होके लिखा हुआ है। इसके लिखे होने के चक्कर मत पड़ो। इसलिए मत पढ़ो क्योंकि मैंने आपको एन टर्म ऑफ एपी में बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस के बाद एपी कैसे जनरेट होती है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था एपी जनरेट होती है जो हम आगे का सक्सेसिव टर्म लिखते हैं, प्रीसीडिंग टर्म जो आपका होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, तब आपका सक्सेसिव टर्म बनेगा। ये बात आपको पक्का पता है, ठीक है। वहां पे हमने एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला भी, जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसका भी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, समझो थ्योरम क्या है। प्रूफ डेट आपके एग्जाम में आ चुकी है, ये आपको पता है और आप खुद जानते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। प्रूफ डेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इन विच फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी एंड लास्ट टर्म एल। क्लियर। तो यहां पे एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सर ने बताया था कि जो ए एन, जो एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला था, वो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी हम ए एन टर्म को क्या कर लेते थे, एज अ लास्ट टर्म भी यूज कर लेते थे, जहां पे हम लास्ट टर्म को एल से डिफाइन करते थे, ठीक। अब आते हैं थ्योरम पे। अगर मैं आपसे बात करूं जनरलाइज जो हम एपी जनरेट करते थे वो किस तरीके से लिखते थे, तो आप कहोगे सर अगर फर्स्ट टर्म ए होता था तो नेक्स्ट टर्म आता था ए प्लस डी, उससे नेक्स्ट आता था ए प्लस टू डी, और उससे नेक्स्ट आता था ए प्लस थ्री। ऐसे ही लिखते थे। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो आप कह दोगे सर उसे हम एल दिखा देते थे। अगर मैं कहूं उससे पहले क्या होगा, तो आप कहोगे सर उससे पहले होता था एल माइनस डी। भाई सीधी सी बात है, जब हम इंक्रीज वे में जा रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलेंगे। अब अगर हमें वापस आना है तो कॉमन डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसे ही यहां पे अगर हम इससे पहले वाले टर्म को देखेंगे तो वो होगा एल माइनस टू डी। ये हो गया जनरलाइज एपी लिखने का तरीका, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये सारे एपी के टर्म्स का मुझे सम निकालना है, ये एन टर्म्स ऑफ एपी है, तो क्या करोगे, आप कहोगे सर कुछ मत करो। आप कहोगे कुछ मत करो सर, यहां पे सीधे सीधे लिख दो। अगर मुझे एस एन निकालना है तो मैं इसे ऐसे करके लिख दूंगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, ठीक है। एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हालांकि ये थ्योरम 3 to 4 लाइंस की है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो उसमें थ्योरम अकेली नहीं आती है। थ्योरम आएगी, उसी के साथ एक ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा जो इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व होगा। समझ रहे हो बात को। तो उसी तरीके से आपको बेसिक चीजों को सॉल्व करना है। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पे एस एन बराबर आपने ये लिख लिया, ठीक है। अगर इसी टर्मिनोलॉजी को मैं रिवर्स में लिखूं, किसमें लिखूं, इसी टर्मिनोलॉजी को मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो आप कहोगे एस एन तो ऐसे ही रहेगा। वहां से लिखना चालू करते हैं, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस डैश डैश डैश, यहां से लिखेंगे ए प्लस थ्री डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी और ए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, अब आप कहोगे सर रिवर्स हो गया एस एन, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई।
अब अगर मैं आपसे कहूं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर जो भी हो लेकिन अगले पेज पे होगा। आप कहोगे जो भी हो अगले पेज पे होगा। ठीक है, अगर मैं अगले पेज पे जाऊं, समझना, अगर मैं अगले पेज पे जाता हूं तो आप कहोगे सर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो आप कहोगे सर क्या क्या है, दोनों में एसएन है, यानी लेफ्ट साइड ऐड करोगे एसएन प्लस एसएन हो जाएगा। और जब इसको ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो आप कहोगे सर एक चीज मुझे दिख रही है कि यहां पे डी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2D कैंसिल हो रहा है, आगे जाते चले जाओगे डी कैंसिल हो रहा है, 2D कैंसिल हो रहा है, 3D कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से 3D भी, जैसे a प्लस 3D है तो यहां l माइनस 3D से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3D यहां पे l माइनस 3D वाला माइनस 3D से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहां पे वो टर्म भी लिख दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, यानी अगर हम इसे लिखें l माइनस 3D और यहां भी लिख दें क्या, l माइनस 3D, ताकि आपको बिल्कुल चीज एकदम क्लियर रहे, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये 3D और 3D कैंसिल हो जाएगा। तो सब जगह आप देखोगे a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल बचेगा लास्ट में n टर्म्स तक। तो आप बोलोगे सर a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ये कहां तक बचेगा, n टर्म्स तक। क्लियर? ये आपका हो जाएगा 2SN और ये आपका हो जाएगा a प्लस एल n टर्म्स तक। ठीक है, सो SN इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एल अपॉन 2, क्योंकि हम लास्ट टर्म तक तो हम l तक पहुंच ही गए थे ना, तो हमारे पास कुछ आगे फिर बचा नहीं भाई। ये हमें डिफाइन करने के लिए, ये लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आगे कुछ नहीं बचा, ये हमारे पास आगे कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास SN इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस एल बाई 2 आ गया, थ्योरम का एक पार्ट आ गया। ठीक है, अब हम थ्योरम के दूसरे पार्ट को भी लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि SN इक्वल टू 1/2 आगे कर लो और ये हो जाएगा a प्लस एल। एल को हम एज अ एन टर्म में डिफाइन करके ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा SN इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, समझना, अभी गड़बड़ मत कर देना। SN बराबर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको देखोगे आपका SN बराबर n/2 a प्लस एल मिल गया। क्यों? क्योंकि ये भी n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स थे, और यहां पे हमारे पास ये जो मैं बोल रहा था आपका n तक जाएगा तो उसको आप यहां पे ले लोगे n और यहां पे ले लोगे n, तो आपका SN बराबर n/2 a प्लस एल हो गया। ठीक है, सेम उसी चीज को फॉलो करते समय आप यहां पे n जो आपने लिया है, देख लो आप, ये वाला पार्ट आपका क्लियर है। अब अगले पार्ट की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एल को एज एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो हम यहां रख देंगे। ये वाला एल के बाद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ओपन करोगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट में ए और ए हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या दिक्कत है आपके इस फॉर्मेट में आने में, बताओ क्या दिक्कत है इस फॉर्मेट आने में? ये वाला फॉर्मेट भी हमारा क्लियर हो गया और हमारा ये वाला फॉर्मेट भी क्लियर हो, समझ गए? तो इस तरीके से इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जांपल्स, आपके क्वेश्चन आएंगे उस पर भी आप लोग ध्यान रखोगे। समझ गए बात? कुछ ना दिख रहा हो तो मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की। क्या एग्जांपल है जो कि आपका सीबीएसई 2015 में कंप्लीट हुआ है? If Sn denotes the sum of first n terms of AP, prove that S12 equal to 3 S8 minus S4। अब समझो, जो आपने फॉर्मूले दोनों भी थ्योरम में निकाले हैं, थ्योरम में प्रूफ करके वही फॉर्मूले का यूज करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमें ये प्रूफ करना है, तो इसमें से आसान यही है, बड़ी चीज को लो, छोटे में जल्दी पहुंच जाओगे। S12 को ना लेके हम लोग किसको लेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। इसको राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वैल्यू 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4। अब ये 3 हो गया। अब आप कहोगे सर Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है,
तो इसे ब्रैकेट में अलग अलग लिखो। पहले S8 को लिख लो। S8 को क्या लिखोगे? 8/2, समझते हैं ना, ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा? 8, 8 में से एक गया 7, 7d। ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका और कर देते हैं, इस ब्रैकेट को अलग अलग पूरा प्रॉपर करके लिख लें, ताकि आप लोग फिर ना कंफ्यूज नहीं होगे, सीधे आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा सीधे। ये मैं चाह रहा हूं कहने का मतलब ये है मेरे पास कि आप सीधे सीधे S8 को पहले लिख लो, 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 - 1 इंटू 7d। ठीक है, ये आपका S8 आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 2a प्लस 7d। क्लियर? अब क्या है हमारे पास? S4। S4 को आप क्या लिख दोगे? 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 - 1 यानी 3d। यही तो कर रहे हैं हम लोग, ये देखो। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। S4 इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3d। अब समझना ध्यान से, अब थोड़ा सा आपके लिए स्टेप इंपॉर्टेंट है। 3 आपका यहां पे रखा हुआ है, ब्रैकेट में S8 की वैल्यू क्या है? सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जा, इक्वेशन 1 ले लो चाहे 2 ले लो, ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, अब S8 पहले है तो ये मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8a प्लस 7 2 जा 14d, माइनस में ब्रैकेट लगाओगे। S4 क्या है? 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6d। ठीक है, 3 ऐसे ही रखो। अब देखो, 8 में से 4 गया, 4a प्लस 14d में से 6d गया, कितना बचा? तो आप कहोगे 14 में से 6d गया, बचा 8d। क्या दिक्कत है मुझे यहां तक बताओ? यहां तक चीजें क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। 8a प्लस 14d लिख दिया और उधर लिख दिया 4a प्लस 6d। जब माइनस करोगे 8 में से 4 गया 4, 14 में से 6 गया 8। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आप कहोगे सर मुझे एक चीज बताओ, ये 3 आ गया, 4a आ गया, ये 8d आ गया, मुझे क्या चाहिए? S12। तो मुझे उसका फॉर्मेट दिखना चाहिए अपने माइंड में। मुझे S12 का क्या दिखना चाहिए? मुझे S12 का दिखना चाहिए कि S12 को हमें लिखने के लिए 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 यानी 11d मेरा फॉर्मेट बनना चाहिए। बनना चाहिए, यानी अगर मैं इसे काटूं तो 2 छंग 12 यानी 6 आ रहा है। तो आप कहोगे 3 तो यहां भी आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां हो जाएगा 2a प्लस, समझते रहे ना, ये क्या हो जाएगा आपका 8, भाई 8a प्लस 4d और माइनस 4a प्लस 6d। Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। 2a प्लस n - 1 इंटू डी के हिसाब से आपका 7d आ गया, 3d आ गया और 2 आपका आगे था, मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 जा 8, 4 7 जा। अब देखो, यही तो देखो, कभी कभार क्या होता है ना, छोटी सी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। क्यों? आप कहोगे सर मिस्टेक तो हुई है, इस मिस्टेक को सही कर लेते हैं। और मिस्टेक ऐसा नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, बस आपको समझना चाहिए गलती हुई कहां पे। 4 2 सा 8, 4 7 सा क्या होगा? 28 होगा। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई थी। एक सेकेंड, क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये होगा 28। देखो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 7 चौक 28, और यहां पे है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखो। 8a में से 4a गया, 4a प्लस 28 में से 6 गया, तो आप कहोगे सर 22d। अब मैंने यहां पे जो बनाया है वो क्या है? आप कहोगे 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d। तो आप कहोगे सर अब अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस 11d। ये कितना आ गया? 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d। यानी मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे 6 को लिख सकते हो आप 12/2 ब्रैकेट में 2a, और 11 को आप लिख सकते हो 12 - 1 ब्रैकेट में d। तो ये आपका क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये मेरा S12 बन गया, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स या फर्स्ट 12 टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो है n/2 यानी 12/2, 2a प्लस n - 1 12 - 1 इंटू डी। यही मुझे प्रूफ करना था और ये मेरा प्रूफ होके आ चुका है। अब बताओ मजा आया नहीं आया?
अरे इस तरह के क्वेश्चन करो, पक्का मजा आएगा आप लोगों को। बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पे। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल आपके आरएस अग्रवाल में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई बोर्ड में आपके आए हुए हैं, यानी आपको इन पे बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करनी होगी, ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन। एग्जाम्पल है आपका, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स and first n terms of AP is m square n square so that the ratio of mth and n term is this। तो अगर हमें m term n term का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इसे क्लियर नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर बात तो सही कह रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है और हमें उसका रेशियो गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे। अगर मैं अलग से लिख दूं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो sm बराबर क्या हो जाएगा, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी। फर्स्ट n टर्म्स की बात करोगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। रेशियो हमें गिवन है m स्क्वायर n स्क्वायर, तो हम यहां से लिखते हैं, देखो आसानी से, Sm और जो Sn का रेशियो गिवन है वो है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। m स्क्वायर, अब Sm की वैल्यू क्या है लिख लो यहां से, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी ब्रैकेट में अपॉन n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो भैया पहले बता दो, मैं नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पे जब कटिंग की बात आएगी तो पेन चेंज करेंगे एक बार अच्छे से। अब आपको पता है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, और Sm की वैल्यू Sn की वैल्यू पता है, m स्क्वायर n स्क्वायर रेशियो दिया है, तो आप कहोगे सर एक m से ये m कट जाएगा, एक n से ये n कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये m अपॉन n इक्वल टू आपका बच जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस md माइनस डी अपॉन में 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर कुछ और भी कट पिट सकता है लेकिन उसे हमें चेक करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 2am प्लस 2mnd माइनस md इक्वल टू 2an प्लस, अब देखो यहां पे जब मैंने m से मल्टीप्लाई करी तो यहां पे मैंने 2 क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है हटाओ उसे, mnd हो गया माइनस md हो गया, सीधे यहां पे आप क्या करोगे, जब 2an प्लस mnd माइनस nd। अब आप कहोगे mnd हटा सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ लो 2am है यहां पे 2an है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2an इक्वल टू md को इधर ले आऊंगा md माइनस nd। यहां पे 2a अगर मैं कॉमन लेता हूं ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस n, और अगर d कॉमन लेता हूं तो यहां हो जाएगा m माइनस n। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, बचा 2a इक्वल टू d। एक्चुअल पता है क्या होता है, हमेशा मैंने हर वीडियो में आपसे यही बात कहूंगा कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें अगर नंबर्स मिल जाए, अभी हमारी क्या आदत है, अगर हमें अभी ये दे दे कि ये एपी है, ए ये है, डी ये है और 12 टर्म्स का सम निकाल दो, तो फटाफट आप इसमें वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मैथ में, आपको पता है आजकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि थ्योरम हो गई और कॉन्सेप्ट हो गए, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको साथ देना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो ये 2a इक्वल टू डी आ गया, हमारा यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब हमें हमसे ये कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ mth एंड n टर्म का बताओ, ये आएगा या नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर चलते हैं आगे और लिखते हैं, चलो क्या लिखना है हमें, देख लो, रेशियो ऑफ इट्स mth एंड n टर्म। तो आप बोलोगे अगर हमें रेशियो लिखना है, रेशियो ऑफ m टर्म यानी tm अपॉन में tn, tm क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से चलेंगे, दिस इज a प्लस m माइनस 1 ब्रैकेट में d अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने अभी क्या निकाला, 2a इक्वल टू डी, क्या निकाला 2a इक्वल टू डी निकाला, तो इसको पुट करेंगे यहां पे a प्लस m माइनस 1 ब्रैकेट में d की जगह 2a
अपॉन में a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2a। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सर यहां पे हम अगर a कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a की जगह 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2m माइनस 2, यहां पे क्या बचेगा, a निकालेंगे 1 प्लस 2n माइनस 2। अब यहां पे एक स्टेप मैं खा गया, आप भी खा गए। कैसे, ये जो माइनस, देखो a कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, यहां सिर्फ 2 बचा, तो 2m माइनस 2 कर दिया। अब ये नहीं कि a कॉमन लेके फिर खाली 2 लिखते, वो भी सही नहीं रहता। a से a कैंसिल हो गया, 2m माइनस 1 अपॉन में 2m प्लस में 1, ये हमारा बचा, ये हमारा रेशियो है। तो आप कहोगे यस सर 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 यही हमारा रेशियो प्रूफ करना था। अब बताओ आप लोग मजा आया या नहीं आया? बढ़िया तरीके से पूरा आपके एक एक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। और मैं वही कहता हूं, अब आपको क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे कहूं, देखो यही क्वेश्चन हमारा लास्ट था, अगर मैं आपसे कहूं कि Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, आपको n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d पता है, तो आप कहोगे Sn तो मैं निकाल ही लूंगा। थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन आए जब कोई वैल्यू पता नहीं होती, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरम को यूज करके, छोटे छोटे मैथ के कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलो, तो यही था आज का एंड टर्म्स वाला। और बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा ब्रीफ में जानना है, तो आप वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको यूट्यूब में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और वहां पे प्रॉपर लेक्चर्स, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो आप आसानी से सीख सकते हो। थैंक यू सो मच।